डाउ हिल फॉरेस्ट का खौफ शादी का माहौल था। सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वहां से लौटना एक भयानक सपना बन जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ अमित, और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आज रात आपको सोने नहीं देगी। तो अब शुरू करते हैं एक दार से भरी हुई खौफनाक दास्तान। रात के 2 बजे 19 हो रहे थे जब हम लोग शादी का काम निपटा कर वापस घर लौट रहे थे। हम लोग कार से डाउ हिल के जंगलों से गुजार रहे थे। मैं कार चला रहा था, जय और रिया मेरे पीछे बैठे हुए थे। पूर्णिमा की रात थी और चांद निकल आया था, इसलिए रास्ते पर थोड़ा बहुत उजाला फैला हुआ था। जंगल का रास्ता सुनसान था। रास्ते पर सिर्फ हमारी ही कार थी। अरे भाई, बजू में कार लगा। अपू को बहुत जोर से सुसु आयला है यार, जय ने कहा। मुझे भी टंकी खाली करनी थी, इसलिए मैंने कार रास्ते के किनारे लगाई। मैं और जय रास्ते के किनारे चले गए और रिया दूसरे किनारे टॉयलेट करने के लिए चली गई। जब मैंने और जय ने अपना काम कर लिया तो हम कार की तरफ गए, लेकिन हमने देखा कि रिया वहां पर नहीं है। हमने चारों ओर देखा, लेकिन हमें रिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। रिया, कहां हो तुम? जय ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि वो वहीं कहीं छुपी हुई है और हमारे साथ मजाक कर रही है। देख, अगर तू मेरे 5 गिने से पहले यहां नहीं आई तो हम यहां से चले जाएंगे। मैंने गिना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5। तभी हमें जंगल से रिया की चीख सुनाई दी। भाई बचाओ! जय घबरा कर बोला। अरे मुझे लगता है कि वो हमें पोपट बना रही है। नहीं जय, वो सच में किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी चीख असली लग रही है, मैंने कहा। तभी रिया की एक और चीख सुनी। आहा! मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम दोनों उसकी आवाज की तरफ जंगल में भागे। कुछ मीटर अंदर जाते ही हमें जमीन पर पड़े पट्टों पर खून दिखाई दिया। वाहिन जमीन पर घसीटने के निशान थे। हमने उन निशानों का पीछा किया तो हमें दिखाई दिया कि दूर एक काली सरी पहनी हुई औरत रिया का पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। उसकी गति बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गई। वो निशान हमें एक पुरानी लकड़ी की कोठी तक ले गए। तभी एक बार फिर से उस कोठी से रिया के चीखने की आवाज आई और बाद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जल्दी चलो, हमें रिया को बचाना होगा, मैंने जाई से कहा, लेकिन वो दार से जम गया था। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दयन है। क्या तुमने देखा? वो रिया को कैसे घसीटते हुए ले गई। एक साधारण औरत ऐसा नहीं कर सकती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई पगल या साइको किलर हो। हमें यूस बचाना होगा। हम दोनों ने लकड़ियों की लाठियां उठाई और कोठी के पास गए। मैंने जैसे ही दरवाजा धकेला, अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए बाहर निकला। अंदर हर तरफ मकड़ियों के जाले और धूल थी। तभी रिया बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखी। वो आवाज दूसरे माले से आई थी। मैंने देखा कि सीढ़ियों से खून बह रहा था। मैं भागते हुए ऊपर गया और सामने का नजारा देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कॉरिडोर में छत से रिया की लाश लटक रही थी, लेकिन उसका सिर गायब था। तभी हमें रिया की आवाज सुनाई दी। भाई, मुझे बचाओ! हम एक कमरे में गए जहां कोने में वही औरत बैठी थी। उसने पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। कौन हो तुम? और रिया कहां है? तभी वो मूदी। उस औरत का सिर नहीं था, उसके हाथ में रिया का कटा हुआ सिर था। रिया का सिर हमसे बोला, दोस्तों, मैं यहां हूं। उस औरत ने रिया का सिर अपने गाले पर लगाया, कुछ झटके दिए और रिया का सिर अब उसका हो गया।
वो मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। मैं और जय वहां से भागे, लेकिन जय सम्मोहित होकर वापस कोठी में चला गया। जब मैं उसके पीछे गया तो मैंने देखा कि जय ने अपने ही हाथ से छुरी से अपना सिर काट लिया। उसके धड़ से खून की पिचकारियां निकालने लगी। तभी वो सिरकती औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरा सर, मुझे मेरा सिर धुंध कर ला दो। उसने बताया कि कैसे सालों पहले 3 लड़कों ने उसके पति का खून किया और उसका सर काट कर ले गए थे। मैंने अनुमान लगाया कि उन्होंने उसका सर पास के तालाब में फेंक दिया होगा। मैं तालाब पे गया और काफी देर ढूंढने के बाद मुझे कीचड़ में उसका सिर मिल गया। मैंने उस औरत की कब्र खोदी, उसके शरीर को सर के साथ जला दिया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मैं वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी उस डाउ हिल के जंगलों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ऐसी और स्टोरीज़ के लिए।